हेलो बउआ लोग, आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपके रूम में बल्ब जल रहा है, ठीक है, जैसे कि आपका फोन चल रहा है, सारा कुछ किससे हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी से हो रहा है। ठीक है, जैसे कि आप मेरा ऑनलाइन क्लास अटेंड कर पा रहे हैं, क्यों अटेंड कर पा रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से अटेंड कर पा रहे हैं। ठीक है, अब बोलेगा भैया बहुत सारा लोग नेट की वजह से, ठीक है, इंटरनेट की वजह से, सारा कुछ है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। अगर इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं होगा तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा इस दुनिया में। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी अभी के जीवन के लिए, अभी से हम लोग जिंदा हैं, ठीक है, ह्यूमन लाइफ के लिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ गए? सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट समझते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है भैया? बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा होगा। बहुत लोग को पता होगा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। करंट तो लोगों को पता ही होगा, करंट मार दिया, बहुत लोग सुने होंगे इधर उधर। ठीक है, हमेशा आता है कि भैया करंट इसको मार दिया। ठीक है, बिजली के तार पे चढ़ा था, ये कुछ कर रहा था, काम धंधा करते घर के अंदर, इलेक्ट्रिक का कुछ काम करते तो करंट लग गया। ठीक है, ये सब सुनते रहते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब समझते हैं इलेक्ट्रिक करंट वाजिब में होता क्या है। ठीक है, कैसे करंट लगता है बॉडी में, सारा कुछ समझने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए कंडक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज के थ्रू जो है क्या करता है? फ्लो करता है। क्या करता है? चार्ज मेरा, ठीक है, चार्ज कंडक्टर के जरिए से फ्लो करता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। समझ गए? यहाँ तक क्लियर है? डेफिनेशन एग्जाम में लिख लीजिएगा। ठीक है, चार्ज कैरिड बाय इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब कोई भी चीज कैरी करता होगा, ठीक है, जैसे कि आप किसी वैन से स्कूल जाते होंगे या बस से जाते होंगे, किसी भी चीज से बैठ के जाते हैं ना यार, उसी हिसाब से क्या होता है भैया? उसी हिसाब से चार्ज को भी कौन कैरी करता है? मेरा इलेक्ट्रॉन कैरी करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आप लोग पढ़ चुके होंगे केमिस्ट्री में। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन मेरा क्या होता है? हमेशा निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन। समझ गए? क्लियर है? अब क्या फॉलो कर रहा है? इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है, मतलब कि निगेटिव चार्ज क्या कर रहा है? एक कंडक्टर है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा रहे हैं। फ्लो करा रहे हैं, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ही कैरी करके जा रहा है ना। क्लियर है यहाँ पे? अब इलेक्ट्रॉन क्या भैया? मेरा नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज ही मेरा फ्लो कर रहा है। समझ गए? करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव। समझ गए? क्लियर है आपको? अब हमको समझना है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है भैया इलेक्ट्रिक करंट का? ठीक है, आई इक्वल टू होता है क्यू बाई टी। ठीक है, आई क्या होता है? करंट होता है। ऐसा यूनिट क्या होता है? करंट का मेरा एम्पियर होता है। ठीक है, उसका क्या मेरा क्यू। क्यू क्या होता है? मेरा चार्ज। चार्ज का क्या होता है? ऐसा यूनिट भैया मेरा कुलम होता है। ठीक है, आपको याद रखना है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, लिख देगा ऐसा यूनिट ऑफ करंट क्या होगा, आपको पता ही नहीं रहेगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, लेकिन आपको सिद्धार्थ भैया बता रहे हैं तो पता होना चाहिए। क्या होता है भैया? एम्पियर होता है मेरा, इसको कैपिटल ए से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, क्यू मतलब चार्ज का क्या होता है? कूलम मेरा ऐसा यूनिट होता है। ठीक है, उसका टाइम टी। टी का क्या होता है भैया? सेकंड होता है, सबको पता होगा, ये तो नॉर्मल बच्चा वाला चीज है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, 1 एम्पियर इक्वल टू क्या होता है? 1 एम्पियर इक्वल टू होता है मेरा 1 कूलम चार्ज फ्लो पर सेकंड। ठीक है, एक सेकंड में कितना कूलम चार्ज मेरा फ्लो कर रहा है, ठीक है, किसी भी सर्किट में, किसी भी कंडक्टर में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पियर बोलते हैं। समझ गए? क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंट। ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंट समझते हैं क्या होता है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझते हैं। ठीक है, वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, फ्रॉम इनफिनाइट टू ए पॉइंट, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्या होता है? इनफिनाइट पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। क्लियर है? इसका पोटेंशियल डिफरेंट क्या होता है भैया? वर्क डन टू मूव ए चार्ज बिटवीन टू पॉइंट। ठीक है, टू पॉइंट के बीच में जो है कितना वर्क डन जो चार्ज का हुआ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं हम लोग। क्लियर यहाँ तक? समझ गए बढ़िया से? फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। ठीक है, V क्या मेरा? पोटेंशियल डिफरेंट होता है, इसको ऐसा यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद क्या होता है? वर्क W। W इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन होता है, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल होता है। समझ गए? उसके बाद क्या होता है? Q। Q मेरा क्या होता है? पहले बता चुके हैं। चार्ज। चार्ज ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम होता है मेरा। ठीक है, सारा कुछ बता चुके हैं आपको। क्लियर है? अब 1 जूल इक्वल टू, आप लोग पिछला क्लास में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, बच्चा में जब थे आप 9 में, तब आप लोग पढ़ चुके होंगे बढ़िया से। क्लियर है? उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? मेजर बाय वोल्ट मीटर। ठीक है, अब V को हम लोग किसमें मेजर करते हैं? हम लोग मेजर करते हैं, किसमें करते हैं भैया? वोल्ट मीटर में हम लोग मेजर करते हैं, नापते हैं। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद क्या? इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट बहुत लोग को पता होगा, बहुत लोग को नहीं पता होगा। आपके बुक में टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? बुक में एक फिगर बना होगा। ठीक है, उसको एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, हम मेरे पास टाइम नहीं कि उतना डिटेल में समझाए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आपके लिए क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, टाइम बहुत ज़्यादा कम है, वीडियो लंबा करके कोई फायदा है नहीं। ठीक है, एग्जाम में उससे नॉर्मली क्वेश्चन आता है, कभी कभी नहीं भी आता है, तो खास आपके एनसीईआरटी में होगा तो एनसीईआरटी को प्रभुदेव
हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि बुक खोल के थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एक क्लोज पार्ट थ्रू विच करंट फ्लो, ठीक है, समझ गए। एक क्लोज पार्ट है, ठीक है, पाथ है मतलब कोई रास्ता वास्ता है जिसमें करंट मेरा फ्लो कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, बेसिक कंपोनेंट क्या क्या होता है उसमें भैया, याद रखना आपको, बैटरी, स्विच, बल्ब, वायर, ठीक है। आपको ऑप्शन में, ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, बता रहे हैं बार बार, ठीक है। एमसीक्यू में आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, एमसीक्यू में आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा इस टाइप का, ठीक है। बेसिक कंपोनेंट बोलेगा, 4-5 ऑप्शन रहेगा, कुछ से कुछ उसमें बीच में डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको दिमाग में रखना है बेसिक कंपोनेंट का क्या होता है, बैटरी, स्विच, बल्ब और वायर होना चाहिए। इसके बाद मेरा एक सर्किट जो है, इलेक्ट्रिक सर्किट मेरा कंप्लीट हो जाएगा बेसिक, ठीक है, समझ गए। उसके बाद क्या होता है, एमीटर मेजर करंट, ठीक है। एमीटर क्या करता है, मेजर करता है करंट को, ठीक है। लेकिन जब इसको कनेक्ट करते हैं, किसमें करते हैं हम लोग, सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। हमेशा आपको याद रखना, ये सब ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, ठीक है। किसमें करता है भैया, किसमें करता है, सीरीज में कनेक्ट होता है मेरा अमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर किसको मेजर करता है, मेरा वोल्टेज को मेजर करता है, हम लोग यहाँ पे बता चुके हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसको जब कनेक्ट करते हैं सीरीज में, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो कैसे करते हैं भैया, उसको करते हैं हम लोग पैरेलल सर्किट, क्या करते हैं, पैरेलल कनेक्ट करते हैं। समझ गए, यहाँ तक क्लियर है सारा कुछ। लोग बहुत ज्यादा इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट चीज समझने वाला है, क्या, ओम्स लॉ, ठीक है। कई बार डिफाइन करने के लिए आता है एग्जाम में, क्या ओम्स लॉ आता है मेरा, ठीक है। 2 नंबर का एग्जाम के लिए, ठीक है, 2 नंबर की हर साल सीबीएसई के एग्जाम में ओम्स लॉ आता है, ठीक है। इसलिए ओम्स लॉ को बढ़िया से रट लीजिए, ठीक है। फॉर्मूला सारा कुछ आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। करंट थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंट इफ टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, समझ गए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स जो थे, ठीक है, साइंटिस्ट थे, वो एक लॉ दिए, उसी के नाम में पड़ गया क्या, ओम्स लॉ मेरा पड़ गया, समझ गए। क्या होता है, एक सर्किट होता है जिसमें करंट थ्रो करता है डायरेक्टली, ठीक है, समझे। डायरेक्टली क्या करता है, करंट थ्रो करता है। प्रोपोर्शनल किसके होता है, पोटेंशियल डिफरेंट के वजह प्रोपोर्शनल लेगा, ठीक है, इफ टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, और कांस्टेंट टेम्परेचर में, समझ गए, ओम्स लॉ, ठीक है। फार्मूला क्या होता है ओम्स लॉ का भैया, फार्मूला होता है V इक्वल टू आई आर होता है मेरा, ठीक है। V मेरा क्या होता है, वोल्टेज पता है आपको, I क्या होता है, करंट है, और R मेरा क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है यहाँ पे। समझ, ये फार्मूला आपको ओम्स लॉ का जब डिफाइन कीजिएगा तो ये फार्मूला आप लिखिएगा, ठीक है। और साथ में सारा का सारा जो R होता है, V होता है, I होता है, उसका नाम लिख दीजिएगा, जिससे कि आपको नंबर थोड़ा सा ज्यादा मिले, ठीक है। कॉपी चेक करने वाला क्या लगना चाहिए कि आप ना बुक बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़े, ठीक है। एनसीईआरटी को जो है बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़े, हमेशा कॉपी चेक करने वाले को ये लगना चाहिए, इसलिए इस हिसाब से लिखना है कि लगे पढ़े नहीं है, सिद्धार्थ भैया का वीडियो देख के आने, कि सिद्धार्थ भैया का वीडियो देख के आए, जब कॉपी में लिखेंगे यही सारा चीज़ को, क्या लगेगा कॉपी चेक करने वाले को, कि भाई ये जो लिखा है ना, जो भी लिखा है, क्या किया, बहुत ज़्यादा डीपली एनसीईआरटी को पढ़ के पास नॉलेज काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है, क्लियर है। रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस को समझेंगे हम लोग। रेसिस्टेंस अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, जिसको फ्लो करता है करंट, उसी को बोलते हैं हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। डिपेंड्स ऑन किस पे करता है, डिपेंड सबसे पहले लेंथ ऑफ वायर, ठीक है। अगर लेंथ को बढ़ाते हैं वायर का, ठीक है, लंबाई बढ़ा देते हैं, तो क्या होगा, मेरा रेजिस्टेंस भी मेरा बढ़ जाएगा, यहाँ पे दिखा रहे ना, बढ़ गया है, ठीक है, समझ गए। उसके बाद अगर ठीक है, थिकनेस मतलब ये एरिया, ये थिकनेस मतलब मोटाई तार का बढ़ा देते हैं, ठीक है, या फिर एरिया इसका बढ़ाते हैं, एरिया ही बढ़ाएंगे ना, समझ गए। एरिया बढ़ा देंगे तो क्या होगा भैया, एरिया बढ़ेगा, क्या होगा, मेरा रेजिस्टेंस मेरा क्या होगा, कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा भैया, ठीक है। उसका क्या और क्या रिक्वायर करता है मेरा, मटेरियल, ठीक है, मटेरियल भी रिक्वायर करता है, और टेम्परेचर भी मेरा रिक्वायर करता है, किसके लिए, रेसिस्टेंस के लिए, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है रेसिस्टेंस का, R इक्वल टू होता है PLA, ठीक है। ऐसे नहीं लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा PL/A होता है मेरा, ठीक है। T क्या होता है मेरा, रेसिस्टिविटी होता है, ठीक है। L मेरा लेंथ होता है, और A मेरा होता है एरिया, ठीक है। ओम्स लॉ समझ गए, रेसिस्टेंस समझ गए, क्लियर है यहाँ तक, आपको लगता है यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। और ओम्स लॉ को आप ध्यान से रट लीजिएगा, ठीक है, कुछ भी हो जाए रट लीजिए, समझ लीजिए, जो करना पड़े, लेकिन ओम्स लॉ आपका आएगा ही आएगा इस साल एग्जाम में, ठीक है। समझेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, ठीक है, 2 टाइप का होता है, एक सीरीज एक पैरेलल, ठीक है, दोनों को बढ़िया से हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, आपके घर में दोनों टाइप से लगा हुआ होगा, ठीक है। किसी किसी का सीरीज में नॉर्मली बहुत कम रहता है, लेकिन पैरेलल में घर में बहुत ज्यादा रहता है लगा हुआ रेजिस्टर, ठीक है। समझेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, सेम करंट फॉलो, ठीक है, सेम करंट ही फॉलो करता है, किसमें, सीरीज वाले में, ठीक है, समझ गए। किसमें फॉलो करता है भैया, रेजिस्टर में मेरा फ्लो करता है, ठीक है, समझ गए। उसका टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीजेज, ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा सीरीज में मेरा, ठीक है, जितना का जितना है, ठीक है।
सबसे पहले क्या होता है, R इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, इतना रजिस्टर मेरा लगा होगा, ठीक है, उसको हम लोग प्लस कर देंगे, ठीक है, समझ गए। उसके बाद क्या होता है, यूज का होता है भैया, यूज इन हीटिंग डिवाइस, ठीक है, जिसमें इसमें हीट होता है ज़्यादा, उसमें हम लोग यूज करते हैं, किसमें, सीरीज में हम लोग रजिस्टर को लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है भैया, पैरेलल कॉम्बिनेशन है मेरा। पैरेलल कॉम्बिनेशन को समझते हैं भैया हम लोग, ठीक है, सेम वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर, ठीक है, मतलब कि सेम वोल्टेज जो है हर एक रजिस्टर में फ्लो करता है, समझ गए, क्लियर है यहाँ तक। टोटल रजिस्टर इंक्रीज है, ठीक है, क्या करेगा, टोटल रजिस्टर इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, 1/R इक्वल टू क्या होता है, 1/R1, ठीक है, प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 मेरा होता है, समझ गए यहाँ तक। उसके बाद क्या होता है, यूज्ड इन होम वायरिंग, ठीक है, होम वायरिंग मतलब घर का इतना वायरिंग होता है ना, उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं भैया, पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, सीरीज बोल दिया गलती से, ठीक है, सीरीज नहीं होगा, रजिस्टर होगा, ठीक है, समझ गए यहाँ तक, क्लियर हो गया आपको। कॉम्बिनेशन रजिस्टर आप लोग समझ गए, दो टाइप का होता है, ठीक है, कौन कौन सा होता है, पहले सीरीज और क्या होता है, पैरेलल होता है मेरा, ठीक है, सीरीज समझा दिए, पैरेलल समझा दिए, क्लियर है। एग्जाम में आएगा तो लिख लीजिएगा, हाँ लिख लीजिएगा। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम लोग समझेंगे, ठीक है, क्या होता है भैया, व्हेन करंट फ्लो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, कन्वर्ट इनटू हीट, ठीक है, जब इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जब क्या होता है, हीट हो जाता है, कन्वर्ट इनटू हीट, जब हीट होने उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, मतलब कि वायर हीट हो गया, कई बार क्या होता है, वायर का ऊपर वाला जो प्लास्टिक होता है वो मेरा पिघल जाता है, ठीक है, जल जाता है, समझ गए। हम लोग समझेंगे जूल लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है, जूल लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है भैया, समझते हैं। हीट प्रोड्यूस डिपेंड्स ऑन, ठीक है, किस पे डिपेंड्स करता है, मेरा स्क्वायर ऑफ करंट, ठीक है, स्क्वायर ऑफ करंट पे डिपेंड करता है, उसका रेजिस्टेंस पे, उसका टाइम पे मेरा डिपेंड करता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है भैया, फॉर्मूला होता है हीट इक्वल टू होता है मेरा फॉर्मूला, ठीक है, क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, आर आपको पता है, आई पता है, सारा कुछ यही सारा कुछ उतार दिया यहाँ पे, क्लियर है आपको। उसके बाद क्या होता है भैया, यूज इन किसमें यूज होता है, हीटर में यूज होता है, आयरन में यूज होता है, इलेक्ट्रिक केतली, ठीक है, जैसे कि आप लोग केतली यूज करते हैं इलेक्ट्रिक, ठीक है, पानी वानी गर्म करना है ठंड के दिन में पीने के लिए क्या करना है, इलेक्ट्रिक केतली अब आ गया, ठीक है, पहले क्या करता था लोग, चूल्हा पे गर्म करता था, उसके बाद और थोड़ा सा विकसित हो गया, क्या हो गया, गैस पे गर्म करने लगा, गैस से आप सीधा क्या आ गया, केतली में आ गया, कुछ दिन के बाद क्या होगा, सीधा मुंह में गर्म कर लेगा, ठीक है, पीने के लिए, समझ गए यहाँ तक, क्लियर। समझेंगे इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क को हम लोग क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं, समझ गए यहाँ तक। उसका फॉर्मूला क्या होता है भैया, फॉर्मूला होता है मेरा P इक्वल टू वी आई होता है, ठीक है। एक और फॉर्मूला क्या होता है भैया, P इक्वल टू पावर इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर मल्टीप्लाई आर मेरा होता है, समझ गए। वे P इक्वल टू क्या होता है, मेरा पावर होता है, ठीक है, और पावर का आइसोलेट क्या होता है, मेरा वाट होता है, समझ गए, क्लियर। यहाँ पे 1 किलो वाट इक्वल टू क्या होता है, मेरा 1000 W होता है, समझ गए यहाँ तक। अब जो है ये वीडियो का लास्ट पॉइंट होने वाला है, क्या, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है, ये आपका नहीं था एनसीईआरटी में, लेकिन नॉर्मली हम लोग रिवीजन के लिए आपको लिखा दे रहे हैं, ठीक है, बता दे रहे हैं। यूनिट इन यूज इन होम, ठीक है, जो हम लोग होम में यूज करते हैं यूनिट के, उसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या, किलो वाट पर आवर, ठीक है, जिसको हम लोग KWH हम लोग बोलते हैं, समझ गए, किलो वाट आवर हम लोग जिसको बोलते हैं, ठीक है, समझ गए। आल्सो कॉल 1 यूनिट, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस किलो वाट आवर को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 यूनिट हम लोग बोलते हैं, ठीक है। एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, पावर इनटू टाइम होता है, समझ गए, क्लियर है यहाँ तक। हम लोग इंपॉर्टेंट डिवाइसेस जो हम लोग घर में यूज करते हैं उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। पहला क्या, एमीटर है मेरा, ठीक है, मेजर क्या करते हैं हम लोग, करंट जिससे मेजर करते हैं, ठीक है, एमीटर से, इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, ठीक है, क्लियर। उसके बाद क्या, वोल्ट मीटर से क्या मेजर करते हैं हम लोग, वोल्टेज मेजर करते हैं, ठीक है, इसको हम लोग कैपिटल V से डिनोट करते हैं, ठीक है। फिर क्या, मेरा फ्यूज है, फ्यूज क्या करता है, प्रोटेक्ट सर्किट, ठीक है, सर्किट क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, कोई तो प्रोटेक्शन की जगह से आप किसी का क्या होता है, प्रोटेक्शन क्या होता है, बॉडी गार्ड होता है, कुछ भी होता है प्रोटेक्शन की तरह आप लोग यूज करते हैं कुछ भी, ठीक है, तो उसी क्या करते हैं हम लोग, फ्यूज भी इलेक्ट्रिक सर्किट क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है, समझ गए। स्विच क्या होता है, ओपन और क्लोज सर्किट, ठीक है, मतलब सर्किट को क्लोज और बंद करने का काम करता है, समझ के, क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद क्या हो गया, मेरा इलेक्ट्रिसिटी मेरा कंप्लीट हो गया फिजिक्स का, ठीक है। इसके बाद एक और लास्ट चैप्टर बचा, उसके बाद मेरा कंप्लीट मेरा फिजिक्स हो जाएगा, ठीक है। हम लोग केमिस्ट्री पहले पढ़ ही चुके हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।